लो वे जरा संभाल कर। टेंशन, मैं उससे रोक कर रखती हूँ, हमेशा की तरह मौका मिलते ही पार करो। ठीक है। चलो देखते हैं। मिल गया, सर्वशक्तिमान जादुई हार। नहीं, तुम्हारा हथियार। आज मैं बहुत लकी हूँ। सर्वशक्तिमान जादुई हार। लूबी बेबे, मेरे साथ खेलना चाहोगी? जरूर। इस मुकाबले में जीतने वाले को इनाम भी मिलेगा। आकाश से गिरा हुआ ये सर्वशक्तिमान जादुई हार इनाम होगा। तो तुम्हारी दिलचस्पी इस जादुई हार में है, पर वो तो मेरा है ही नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। पर तुम तो टॉप 10 प्लेयर्स में से एक हो, मैं तुमसे पक्का हार जाऊंगी। तुम लूबी बेबे से पूछ सकती हो, वो लड़ सकती है। और अगर मैं हार गया तो जादुई अंगूठी तुम्हारी। अब तो ठीक है? ठीक है। तो तय रहा, शाम को मिलते हैं जिनलिंग सिटी बॉर्डर पे। ज़ेनशुई, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? यहाँ कोई दुश्मन है? वे हमारी शादी के 6 महीने बाद भी तुम मुझे ज़ेनशुई कहती हो, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर मैं तुम्हें वो शियांग बुलाऊं तो ज्यादा अजीब लगेगा। ओ बेबी डार्लिंग, आज का टास्क है 3 आंखों वाले बंदर को मारना। मेरी मदद करो। मेरी जाने मन, तुम बस आराम करो, उन सब से मैं निपट लूंगा। वे तुम बीजिंग के कॉलेज में पढ़ती हो ना? मैं भी बीजिंग में ही हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मेरी जानकारी में एक बहुत अच्छा जापानीज रेस्टोरेंट है, और वो किसी मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं। क्या ये जरूरी है? हम गेम खेलते हुए कितना अच्छा वक्त बिता रहे हैं। पता है, किसी ने कहा है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे साथ गेम खेलने वाला इंसान है या जानवर। मैं बस देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी लगती हो। क्या तुम एक फोटो भेज सकती हो अपनी? अच्छा पढ़ाते हैं ना? बहुत अच्छा। हेलो हेलो हेलो। दीदी, बाहर कोई नहीं है, जल्दी करो। ये अचानक बिजली कैसे चली गई? कुछ हुआ था क्या? लगता है फ्यूज उड़ गया। मैं तो बस नूडल्स पका रही थी, अचानक बिजली चली गई। आंटी हमें बहुत डांटने वाली है। खाना पकाने से पहले तुम देख नहीं सकते कि प्लग ठीक से लगा है या नहीं? प्लीज कम ऑन आंटी, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नहीं। अब मैं क्या करूँ? मेरे नूडल्स गैस पर ही रह गए। अब करना क्या है? उसमें से आधा मुझे देना। हो गया। वाह, तुम तो कमाल हो।
मुझे कोई हैरानी नहीं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाली लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। हम तो अपना काम खुद ही कर सकते हैं। देखो, पहली बात बिजली मैंने ठीक की है और इसका तुम्हें बॉयफ्रेंड मिलने या ना मिलने से कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी बात, आज मेरी इंटरनेट फ्रेंड ने मुझसे मेरी पिक्चर मांगी थी और मैं अचानक से गायब हो गई। सोच रहा होगा कि मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ, इसीलिए मैं गायब हो गई। ओह, तुम्हारा मतलब तुम्हारा वो गेमिंग पार्टनर सेंशुइन फुशियांग। वाह बीबी। एक मिनट, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? तुम फिर से तामझाम कर रही हो? डिटेल्स पे मत जाओ। तो क्या तुम उसे अपनी पिक्चर दिखाने वाली हो? बिल्कुल नहीं। उस वक्त मिशन पूरा करने के लिए जरूरी था, इसलिए हम कपल बने। पर पिक्चर दिखाना अजीब लगेगा, लेकिन सडनली ऑफलाइन होना भी ठीक नहीं है। कम से कम अब कोई अच्छा बहाना ढूंढना पड़ेगा। अब इसे क्या हुआ? लैपटॉप काम नहीं कर रहा और पिक्चर्स चली गई। तुम्हारी जुबान काली है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? वीवी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। कल मैंने तुम्हारा लैपटॉप लिया था और गलती से गिरा दिया था। छोड़ो, मुझे नहीं गलती होगी। छोड़ो, I'm sorry, मुझे गलती होगी। क्या हुआ था? I'm really sorry। छोड़ो वीवी। चलो, अरे पहले नूडल्स तो खत्म करने तो फिर चलते हैं ना। होने की वजह है मेरा लैपटॉप खराब करके तुम चैन से खाना कैसे खा सकती हो? कितना सुहाना दिन है। शॉलिंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, सीसी स्टूडेंट मीटिंग में गई है और मैं तुम्हारे साथ लैपटॉप ठीक कराने जा रही हूँ। इतना सुहाना दिन बेकार हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? वो कौन था जिसने मेरा लैपटॉप खराब किया? ये लो। तुम्हें पता है थिएटर में नई मूवी लगी है। क्यों ना हम लैपटॉप रिपेयर कराने के बाद मूवी देखने चले? मैं इसे स्टोर पर तो नहीं छोड़ूंगी। सोच रही हूँ कोई सस्ता सा मदरबोर्ड खरीद कर मैं खुद ही इसे ठीक कर लूँ। इससे काम बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाएगा। अर्जेंट है क्या? बहुत अर्जेंट है। मुझ जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को जो हर दिन पढ़ते हैं, हम एक दिन भी लैपटॉप से दूर नहीं रह सकते, समझी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। आज रात मेरा मुकाबला है। मुझे पता है। देखते देखते हम सेकेंड ईयर में पहुंच गए। मैंने सोचा नहीं था जिंक यूनिवर्सिटी में गर्ल्स स्टूडेंट्स और बॉयज स्टूडेंट्स के बीच इतना अंतर होगा, खासकर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। 2 साल हो गए हैं, तुम्हें अब तक बॉयफ्रेंड नहीं मिला। कितने दुख की बात है। अब ये मत कहना तुमने इसलिए यहाँ एडमिशन लिया था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये मशहूर चिंगवा यूनिवर्सिटी विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरा ड्रीम कॉलेज है और कंप्यूटर साइंस मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट। पर फिर भी मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचने से कोई नहीं रोक सकता। चलो चलो देखते हैं वहाँ क्या है। चलो हाँ चलो चलो। हाँ क्या बात कर? ये क्या? ये सच में होने वाला है क्या? अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये लोग क्या देख रहे हैं? शाउना इस मैच में खेलने वाला है। हम फिर से खेलते हुए देख पाएंगे। सच में वो आगे नहीं बढ़ेंगे और वो तो कॉलेज भी नहीं आता है। मुझे तो लगता है इस बार कोई ट्रिक है। इस तरह सोचते हैं कि हम इससे कुछ खोएंगे ही नहीं। पता है उसके बारे में पोस्ट करने वाले पेज पर भी कोई नया अपडेट नहीं है। हमें सीट पकड़ने के लिए 1 घंटा पहले ही जाना होगा। बीवी, लगता है तुम भी हमारे सीनियर्स के लिए बहुत क्रेजी हो। इस सीनियर के लिए डेफिनेटली हो। इसके बनाए हुए सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं मैंने। अगर कैंपस में भी गेमिंग की तरह रैंकिंग सिस्टम होती तो सारे स्किल सेट्स में वो नंबर 1 होता।
और तुम हमेशा कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। मेरे लिए तो बस उसके लुक्स और बॉडी ही काफी है। सच कहूँ तो मुझे उसके सॉफ्ट फेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे हाँ, उसका स्विमिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। पता नहीं वो किसने डिलीट कर दिया। ये रैन, हम ये खरीदेंगे। नैना, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, उससे हेल्प कैसे ले सकती हूँ? चिंता मत करो, 2 दिन पहले ही मेरी उसके रूममेट से पहचान हो गई थी, तभी तो मुझे ये आइडिया आया। हम ये मेमोरी कार्ड खरीदेंगे, उसके बाद उससे हेल्प मांगेंगे। मेरा मानना है कि तुम्हारा नाम सुनने के बाद वो तुम्हारी मदद के लिए मना कर ही नहीं पाएगा, तो रिलैक्स। हाँ, सारी बातें तय हो गई थी। आपका सामान भेज दिया गया है। पार्सल मिलते ही चेक कीजिए, ठीक है? सर, ये कितने का है? 500 का। 500? बहुत महंगा है। देखिए, आप कहीं भी पूछिए, इसकी प्राइस इतनी ही है। कुछ तो कम कीजिए, 450 ठीक है। बिल्कुल कम नहीं कर पाऊंगा, मैंने पहले ही कीमत कम बताई है। सर, मुझे तो ये दाम सही नहीं लग रहा। जरा ये मेमोरी कार्ड देखिए, इसका सील देखिए, ये एक यूज्ड आइटम है। एक तो आप इतनी पुरानी चीज दे रहे हैं और महंगी भी। आप हमें फंसा रहे हैं। क्या कहा? तुम्हें क्या पता? जानकारी ना हो तो बोलो मत। मैं कंप्यूटर साइंस में मेजर कर रही हूँ। मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? आपकी शॉप कॉलेज के सामने है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। चीटिंग करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा बॉस कहाँ है? हाँ, हे, बॉस कहाँ है? इसे नया रखा है क्या? अरे रे 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 रे, छोड़ो मुझे। ये क्या लगा रखा है? मैं ही यहाँ का ओनर हूँ। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों परेशान कर रही हो? दिखने में अच्छी खासी हो, लेकिन तमीज नहीं है तुम में। जाओ 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 जाओ। फ्रेंड्स, इस ब्रांड का मेमोरी कार्ड 200 तक मिल जाता है। चाहो तो इसे इंटरनेट पर चेक कर लो। ऑनलाइन चीजें अक्सर नकली होती हैं और इसीलिए सस्ती होती हैं। लगता है कि बेबे में है। फ्रेंड्स, तुम्हारा थैंक यू, लेकिन मुझे इन पर विश्वास है। ये चीटिंग नहीं करेंगे और इन्हें बिजनेस भी तो चलाना है। क्या एक्टिंग कर रही थी? आखिर वो किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी? हम उसे बुरे लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसने हमें ही बुरा बना दिया। ये लो, ये तो होना ही था क्योंकि तुम बेबीवी हो और वो मंगीरन है। मंगीरन, अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं वो कौन है। कैंपस ब्यूटी क्वीन। हाँ, इसीलिए मुझे जानी पहचानी सी लगी। पक्का यही वजह है। पिछले साल कैंपस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम दोनों के बीच का मुकाबला आग की तरह गर्म था, इसलिए वो तुम्हारे सामने महान बनने की कोशिश कर रही थी। तो हमें जीनियस टेक्नीशियन की तरह दिखना है। हाँ हाँ, तुम पहले ही मेरा कंप्यूटर और सेलफोन चेक कर चुकी हो। वो मैं नहीं थी। वैसे भी मैं इतनी गंदी फोटोज अपलोड क्यों करूंगी? अगर मुझे करना ही होता तो मैं हाई क्वालिटी, बिल्कुल ही ग्लैमरस और सबसे क्लासी पिक्चर लेती। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मंगीरन की फोटोज फोटोशॉप थी? ऐसी फोटोज जल्दी एडिट नहीं होती। वैसे उसकी फोटोज पिछले साल की फोटोज जितनी अच्छी नहीं थी। अगर वो बिना एडिट किए पिक्चर्स डालती ना तो बीवी, मैं गारंटी देती हूँ तुम कभी नहीं हारती। मैं इंटरनेट कैफे जा रही हूँ। कितनी अजीब बात है, पिछले साल तो वो जीती थी और मैं हारी थी। वो फर्स्ट आई थी और मैं सेकंड आई थी। दुश्मनी वाला बर्ताव तो मुझे करना चाहिए उसके साथ। वो क्यों कर रही है? कौन जाने। हाँ, शायद क्योंकि उसका फिक्र अच्छा नहीं है। चलो भी हटो। नहीं, ऐसा हो सकता है। हाँ, अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। क्यों? बताओ मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ओ, इसीलिए क्योंकि तुम लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देती हो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चलो बाद में मेरा लैपटॉप लेकर आना। बाय। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम तो सारा दिन कंप्यूटर से चिपकी रहती हो। तुम्हारे डैड बता रहे थे कि तुम खुद की कंपनी शुरू करने जा रहे हो। आपने बिल्कुल सही सुना है।
किस फील्ड में कर रहे हो? अभी तो 2 गेम्स डेवलप कर रहा हूँ। अगर ये राउंड तुम जीते तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। दीदी, लो बेबे, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? देर हो या ना हो, नतीजा तो वही आने वाला है। चलो शुरू करो। तुम्हारी बारी। गेम ओवर। गेम ओवर। बढ़िया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लूबी बीबी अकेली फीमेल प्लेयर है जो प्लेयर्स रैंकिंग लिस्ट में लिस्टेड है। सच कहा, वो इतनी बड़ी छलांग कैसे मार लेती है? उसकी तलवारबाजी भी कमाल की है। इतना हुनर होने के बाद भी वो छठे पोजीशन पर कैसे रह सकती है? पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर तो वही है ना, दी लेजेंडरी यी शाओ नाए। मैं उससे आज तक कभी नहीं मिल पाया। मुझे तो वो नाम से ही घमंडी लगता है। उसने अपने लिए ऐसा नाम क्यों रखा? लो बेबे, एक और मुकाबला हो जाए। जरूर, लेकिन मैं इंटरनेट कैफे में हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा है, इसलिए जल्दी खत्म करते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुम ये राउंड जीते तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। इसीलिए ये जगह तुम्हें देता हूँ। कंपनी के लिए जगह की जरूरत तो पड़ेगी, इसमें छोटे मोटे बदलाव कर दो। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक होगी। अंकल, आपने जो भी कहा मैं उससे सहमत नहीं। तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं। अच्छी बात है, तुम एम्बिशियस हो। मेरे हिसाब से 0 से स्टार्ट करने में ज्यादा मजा आएगा। मैंने एक अच्छी जगह देख रखी है। हम दोनों काफी एक जैसे हैं। दोनों को टेक में इंटरेस्ट है। तुम्हारे डैड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मॉम हिस्ट्री टीचर है और तुमने कंप्यूटर साइंस चुना। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने अंकल के नक्शे कदम पर चलोगे। मुझे ये जगह चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते तो मैं इसे जैसा है वैसे ही रखूंगा। बॉस, आपके लिए कॉल है। हाँ,
तो चलो, डिनर का समय हो गया है। तो आज तुम्हारे लिए मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आशी, प्लीज मेरी बेडशीट ले आओ ना, मैं बिजी हूँ। कौन सा है? ये वाला देखो। प्लीज मेरी बेडशीट ले आओ ना। मेरे पीछे लगने की बजाय तुम खुद जाकर क्यों नहीं ले आती? मैंने मास्क लगाया है ना। कोई दरवाजे पर है। ओह नो, सब मुझे करना पड़ता है। थैंक यू बेबी। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कोई कपड़े क्यों नहीं लाया? अच्छा, तुम इस वक्त घर आ रही हो? कहाँ थी तुम अब तक? ये भी पूछने की बात है। कलवार पास बीवी इंटरनेट पर लड़ने गई थी, मैं उसका लैपटॉप लेकर आई हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा लैपटॉप अपनी जगह पर रखा है। थैंक यू हीरोइन आरशी। ओह, याद आया, आज मैंने और बीवी ने किसी की मदद करने की कोशिश की और उसके बदले हमें बुरे बन गए। वो कैसे? वो मैगी रन थी। मैगी रन? बेबी, तुम मैगी रन को कब से जानती हो? कभी बताया नहीं उसके बारे में। मैं नहीं जानती। मैं और आरशी आज इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर गए थे लैपटॉप का मदरबोर्ड खरीदने। वही मिली थी वो, और वो दुकानदार उसे लूट रहा था 200 की चीज 500 में बेचकर। तुम तो उसकी मदद कर रही थी, पर उसने क्या कहा? मेरे दोस्तों, तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे विश्वास है कि ये हमसे झूठ नहीं बोलेगा। इसने बिजनेस करने के लिए दुकान खोली है। मैं इन पर पूरा विश्वास करती हूँ। महान बनने का नाटक कर रही थी वो, और हमारी क्या इज्जत रह गई? उसने हमें नीचा दिखाया, हमें हिसाबी और कंजूस बताया। अब दीदी, अब तुम लैपटॉप का क्या करोगी? मदरबोर्ड बदलना काफी महंगा होगा। मैंने कुछ सोचा है इस बारे में। मैं कैपेसिटर कंपोनेंट खरीदूंगी और इंटरनेट से देखकर इसे खुद बदलूंगी। हाँ, कैपेसिटर कंपोनेंट? मैंने भी कंप्यूटर साइंस लिया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं और मेरी फ्रेंड बीवी सेम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी। मैं सचमुच कितनी अकेली हूँ, कितनी तन्हा। अरे कहाँ गया? मैंने यही तो रखा था। क्या तुम अपनी गेम्स नोटबुक ढूंढ रही हो? किसी ने देखा? ये रही। थैंक यू। तुम हर रोज नोट्स लिखती हो, पर मुझे समझ नहीं आता किस लिए। तुम अपनी लाइफ में पढ़ाई, गेमिंग, नोट्स लिखने के अलावा भी कुछ करती हो? मुझे जरूरत नहीं है, इसे कम मत समझना। ये कहकर मुझे खुशी मिलती है। क्या पता आगे चलकर मैं गेम्स डिजाइन करूंगी तो शायद मुझे इन नोट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर नसीब अच्छा रहा तो पेंटिंग कंपनी या फिर चाइनीज गोस्ट स्टोरी टीम को ज्वाइन करूंगी। मुझे समझ नहीं आता, लोग टाइम पास के लिए गेम खेलते हैं और तुम अपना फ्यूचर बनाने के लिए खेलती हो। पक्का तुम्हारा दिमाग हम नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है। ये रात तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं अपना पेपर खत्म करके आती हूँ। कल प्राइस कम करने में जिसने हमारी मदद की वो बेबीबी थी ना? हाँ, कैंपस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो सेकंड आई थी। तुमने उसे हराया था। पर वो भी सुंदर है। वो भी सुंदर है, लेकिन तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है वो तो काफी मामूली सी है। अगर टीवी पर एक्टिंग करेगी तो साइड रोल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे आगे कुछ नहीं है वो। नैना, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर यही सच है। वो मुझ जैसी नहीं है, फ्रेंडली और हेल्पफुल है। ये रैन, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। वो जानबूझकर मदद इसलिए कर रही थी ताकि हम बेवकूफ दिखें।
शायद ऐसा नहीं है। मिस ये रैन, ये मत सोचो कि सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। तुम जिसे पसंद करती हो सिर्फ वही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से अच्छा है। ऐसा मत कहो। ये सच है। कुछ ही दिनों पहले काओ ग्वांग ने एक फोटो खींची थी। लग्जरी कार से पता है कौन बाहर निकल रहा था? वे देखने से पता चला कि कार बहुत कीमती थी। सच में? सच में। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। काओ ग्वांग, कुछ दिन पहले तुमने जो वे की पिक्चर ली थी, क्या तुम मुझे वो पिक्चर दिखा सकते हो प्लीज? तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे पीछे ही थी। तुम्हारे हाथ तो बड़े तेज हैं, मैं तो फोटो ले ही नहीं पाई। डिलीट हो गई। डिलीट हो गई? तुम उसे पसंद करते हो ना, इसलिए उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं सही कह रही हूँ ना? मजाक कर रही हो? मैं उस तरह की लड़की को क्यों चाहूंगा? ये रैन, तुमने सुना काओ ग्वांग ने क्या कहा? दिखावे पर मत जाओ। तुम जानती हो तुम बहुत भोली हो। ये टेक में भी समर इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज है और उन्हें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट चाहिए। तुमने अप्लाई किया? हाँ, अच्छा ही है। वैसे भी मुझे समर इंटर्नशिप करनी थी। शाओलिंग और सीसी के लिए भी अप्लाई करना। तुमने तो इसे सच में ठीक कर दिया। अगर मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। नो प्रॉब्लम। अगर पैसे दोगी तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। लैपटॉप अभी ठीक हुआ है और तुमने गेम शुरू कर लिया। क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? मैंने पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और होमवर्क भी, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी एफिशिएंट हूँ। बढ़िया, मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगी। तुम बहुत अजीब हो। मुझे भी यही लगता था कि गेम खेलना टाइम वेस्ट है, पर खेलने के बाद ये एहसास हुआ कि ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, हुनर है, तो अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। वे स्टोन ऑफ 3 लाइव्स पर आओ। हमें अपनी शादी तोड़नी है। लेकिन क्यों? माफ करना, वजह मत पूछो। मैं तुम्हें बदले में वेपन्स का एक सेट दूंगा। सच में कॉम्पेंसेशन? जरूरत नहीं, मैं वहाँ आती हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं। तुम आ गई वे, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब चले। आज भी वैसी ही शाम है, आज भी चांद है। प्यार और नफरत कब मिटेगी? समंदर और पृथ्वी चलते रहते हैं, जैसे चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। सही पार्टनर चुनना बहुत मुश्किल होता है। इस भुलाने वाले पानी को पी जाओ, इससे तुम आगे जाकर अजनबी बन जाओगे।
लू वेवे और शेंग शुई वुशोंग अब से अलग अलग हो गए हैं। अब से इनका कोई नाता नहीं। मुझे मिशन पर जाना है, मैं जाती हूँ। सुनो जरा रुको। ये वेपन्स का सेट तुम स्वीकार करो। ये तुम्हारे लिए कंपेंसेशन है। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम मिशन के लिए एक हुए थे, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमें मिशन पूरे करने हैं और अगर मौका मिले तो फिर से साथ होकर लड़ेंगे। जरूर। वीवी, तुम अभी जड़ी बूटी चुनने के मूड में हो? क्या हुआ? मुझसे पूछ रही हो? तुम सेंशुई से अलग हुई हो ना? हाँ। इसमें सीरियस होने की क्या बात है? तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? सुना है सेंशुई शादी करने वाला है शाओयुंग याओयाओ के साथ। शाओयुंग? तुम्हें नहीं पता? वो ड्रीम्स एंजल्स में फर्स्ट नंबर पर आई थी और सुना है कि वो सबसे सुंदर है। तुम ये सब करना छोड़ो, जाओ जाकर देखो। जाओ देखो तो जरा। तुम सच में अलग हो गए हो? हमने सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए शादी की थी, सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए। पर मुझे बुरा लग रहा है। सेंशुई अच्छा लड़का है, कभी सोचा नहीं था वो सुंदरता के पीछे भागेगा। पर हाँ, शाओयू याओयाओ सच में बहुत सुंदर है। वैसे सुना है शाओयू याओयाओ हमेशा ज्यादा वेपन वाले प्लेयर को टारगेट करती है, पर सोचा नहीं था वो सेंशुई के साथ जोड़ी बनाएगी। पर हाल ही में मैंने उन्हें काफी बार साथ देखा है। तो ऐसा है। मैं सेंशुई को ब्लेम नहीं कर रही वीवी। वो बोलो क्या? तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम्हारी टॉप 6 प्लेयर्स में रैंकिंग है और तुम लड़कों से कभी भी वेपन्स नहीं लेती, अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी शेयर नहीं करती, इसलिए सबको ये लगता है कि तुम एक छलिया हो। चालाक? सीरियसली? मतलब मैंने अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं की? इसका मतलब मैं चालाक हूँ? वीवी, तुम फैकल्टी की ब्यूटी क्वीन हो, पर तुम ऐसा कहोगे तो हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ। मैं खूबसूरत फीमेल प्लेयर के रूप में खुद को इमेजिन कर रही थी और तुम मुझे रियलिटी में वापस ले आई। तलवारबाज सेंशुई वुशियांग और तलवारबाज शाओयू याओयाओ को इस शानदार गठबंधन के लिए बधाई हो। अंदाजा लगाओ इस बार चेंग शुई वुशियांग ने कितना पैसा दिया होगा? 888 युआन। ये धन का प्रतीक होता है। मैं भी बीवी के बारे में सोच रहा था, पता नहीं इस शादी से उसे कैसा लग रहा होगा। अरे बीवी, क्या ये वेवे? क्या हर कोई उसे देख रहा है? मैंने शेंग शुई वुशियांग की एक्स वाइफ को देखा। हाँ, वो स्कारलेट ब्रिज पर है। हाँ, मैंने भी देखा है। उसे देखकर पता चल रहा है कि वो कितनी ज्यादा दुखी है। पूरी दुनिया शादी की खुशियाँ मना रही है पर दुखियारी के साथ कोई नहीं है। देखो बीवी दूल्हे को चुराने तो नहीं आई है यहाँ पर। जल्दी करो, बाहर आओ ना, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। एक मिनट।
उससे कुछ ही नहीं सकते, वो बहुत ही सुंदर है। हाँ, उसने भी तो दूसरी जोड़ियों को तोड़ा है, इसीलिए वो इतना दिखावा कर रही है। शाओ यू याओ याओ बेशर्म हाँ, है। वो सच में बहुत बेशर्म है। क्या कहें उसके बारे में? तुम शाओ याओ याओ को पसंद करते हो और वो चली गई इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना? लूवी वेवे की प्रॉब्लम क्या है? उसे छोड़ दिया फिर भी हम उठा के आ गई। सच में ज़ेनशुई, अब तुम क्या करोगे? वो शायो यायो से नफरत करती है और जानबूझकर उसे परेशान करने आई है। अब इन हालातों को तुम कैसे संभालोगे बोलो? हाँ, विश्वास नहीं है तो देख लो। ज़ेनशुई को दोष मत दो, वो भी ये सब नहीं चाहता था। याओ याओ, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। चल। बीबी प्लीज जल्दी करो। हटो। थोड़ी देर टॉयलेट क्या चली गई, इतना बवाल हो गया। सबको लगता है कि मैं दुल्हा चुराने आई हूँ। अगर मैं अभी वहाँ से निकल गई तो ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि मेरा दिल टूट गया है, मैं आंसू बहा रही हूँ। प्रॉब्लम क्या है? कल तक तो सब ठीक था, लेकिन आज तुमने कंपेंसेशन लेने से मना किया। दोस्तों, मैं बस जश्न देखने आई हूँ। रुक भी नहीं सकती और जा भी नहीं सकती। भाई, मिल गया। सुनो सुनो सब, यहाँ देखो, मेरे पास अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी है। 20% डिस्काउंट पर मिलेगी आज। अरे वाह, मुझे भी ये चल। जड़ी बूटी चाहिए। 20% मुझे भी दो, मुझे भी दो। सबको मिलेगी, रुको लाइन लगाओ यहाँ। चलो चलो, खत्म हो गई। अरे दो ना, प्लीज दो ना। पहले आई थी। जब मेरा मूड होगा। अरे यार, नहीं मिला। क्या बदनसीबी है। मुझे तो चाहिए। लूवी वेवे, रुक जाओ। इशियो नेहा, इस सर्वर का नंबर 1 प्लेयर सच में यहाँ? अ लेजेंड, एक महान योद्धा। इशियो नेहा सर, मुझे बुलाया। तुम्हारे शादी के बारे में क्या ख्याल है? इसके जैसे लेजेंड भी गॉसिप करते हैं। काफी शानदार। क्या तुम इससे भी ज्यादा शानदार शादी देखना चाहती हो? मुझसे शादी करोगे?
परीक्षा में अच्छा नंबर लेके आना, नहीं तो मुझे पापा मत कहना। ठीक है पापा। आज बैगन। तुम्हारे नंबर का क्या हुआ? ओ महेंद्र भोसड़ी जानी, इस बात की बात कहने का हक खुद। मैं